सोचिए 5 साल का एक बच्चा जिसके शरीर में वो बीमारी घर कर जाए जो कभी सिर्फ दादा दादी नाना नानी की उम्र में हुआ करती थी। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि आज भारत के लाखों घरों की वो हकीकत है जिस पर हम शायद बात करने से भी डरते हैं। एक मीठा जहर जो चॉकलेट, बिस्किट और जूस के रंगीन पैकेट में लिपटकर चुपके से हमारे बच्चों की जिंदगी में घुल रहा है। स्वागत है आपका डाइट मम्मा के इस नए एपिसोड में, जो कि अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम उस अदृश्य दुश्मन की परतें खोलेंगे जो हमारे बच्चों के बचपन पर हमला कर रहा है, चाइल्डहुड डायबिटीज। और आज हमारी ये पड़ताल सिर्फ समस्या गिनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है उस समाधान की राह दिखाना जो हर माता पिता के हाथ में है। हम ये समझेंगे कि ये संकट इतना बड़ा हुआ क्यों, इसके पीछे कौन से धोखे छिपे हैं और सबसे जरूरी, हम इसे रोक कैसे सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम डायबिटीज या मधुमेह का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की तस्वीर बनती है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है और ये बदलाव बहुत चिंताजनक है। तो शुरुआत के लिए ये समझना जरूरी है कि बच्चों में डायबिटीज एक जैसी नहीं होती जी। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। बिल्कुल, पहला है टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऑटो इम्यून स्थिति है, मतलब इसमें शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है जी, गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। इसका किसी की जीवन शैली, खान-पान या वजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जेनेटिक है? हाँ, ये जेनेटिक कारणों से होता है और इसमें मरीज को जिंदगी भर इंसुलिन लेना ही पड़ता है। और दूसरा, जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है और जो भारत में एक महामारी की तरफ फैल रहा है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। आपने इसे महामारी कहकर बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वो दुश्मन है जिसे हम अपनी आदतों से अनजाने में न्योता दे रहे हैं। सही कहा। टाइप 2 डायबिटीज सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी है। मतलब हमारा खान-पान, हमारी एक्टिविटी। जी, खराब खाना, बढ़ता वजन और घंटों तक एक जगह बैठे रहना। सबसे डरावनी बात तो ये है कि जो बीमारी पहले 40 या 50 की उम्र के बाद दिखती थी, हाँ, आज वो 10-12 साल के बच्चों में आम होती जा रही है। 10-12 साल, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक लाइफस्टाइल संकट है। और आंकड़े तो इस संकट की गंभीरता को और भी साफ दिखाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक रजिस्ट्री है जी। उसके मुताबिक भारत में 25 साल से कम उम्र के जो डायबिटीज मरीज हैं, उनमें से 25% से ज्यादा को टाइप 2 डायबिटीज है। आप सोचिए, 25%। ये एक ऐसा अलार्म है जो लगातार बज रहा है, लेकिन शायद हम उसे सुन नहीं पा रहे। और ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं रही अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले माना जाता था कि ये सिर्फ बड़े शहरों के अमीर बच्चों की बीमारी है, लेकिन अब ये छोटे कस्बों और गांव तक पहुंच चुकी है। क्योंकि चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक हर जगह पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब हमारे किचन कैबिनेट, फ्रिज और बच्चों के लंच बॉक्स में छिपा है। इसे हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का हमला कह सकते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो चीजें हैं जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, रंगीन पैकेट में आती हैं और जिन्हें ऐसा बनाया जाता है कि उनका स्वाद जुबान पर चढ़ जाए और उनकी लत लग जाए। बिल्कुल। बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन स्नैक्स, ये सब इसी में आते हैं। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि लगभग 46% स्कूली बच्चों के खाने में चीनी का खतरा बहुत ज्यादा था। और यहीं पर वो बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। हम सिर्फ मीठी चीजों को दुश्मन मानकर चल रहे हैं, लेकिन अल्पना जी ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से छिपी हुई चीनी के जाल को समझाया है ना, वो सच में आंखें खोल देता है। सही कहा। हम जैसे नमकीन समझकर बच्चों को खिला रहे हैं, असल में वो भी चीनी से लबालब भरा है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। चाय के साथ खाए जाने वाले मैरी बिस्कुट या कोई भी दूसरा बिस्कुट, ब्रेड, पाव, केचप, यहाँ तक कि आलू भुजिया जैसे नमकीन में भी। जी हाँ, इन सब में स्वाद को बैलेंस करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए चीनी डाली जाती है। आप अंदाजा लगाइए, बच्चे को 4-5 बिस्कुट देने का मतलब है कि आपने उसके शरीर में 1 चम्मच से ज्यादा चीनी डाल दी। और हमें लगा कि हमने तो कुछ मीठा दिया ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर एक आम इंसान इसे पहचाने कैसे? क्या पैकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि सावधान? नहीं, कंपनियां बहुत चालाक हैं, वो इसे छिपाती हैं। तो फिर? लेकिन इसे पकड़ने का एक आसान तरीका है, लेबल पढ़ना सीखें।
किसी भी प्रोडक्ट की सामग्री लिस्ट मतलब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को देखिए। अच्छा, अगर पहले 3 नामों में शुगर या कोई ऐसा शब्द है जो ओज पर खत्म होता है, जैसे सुक्रोज, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, हाँ, तो समझ जाइए कि वो प्रोडक्ट चीनी का भंडार है। कई बार लिक्विड ग्लूकोज या इन्वर्ट शुगर सिरप जैसे नाम भी इस्तेमाल होते हैं। ये जानकारी कि नमकीन चीजों में भी इतना मीठा छिपा हो सकता है शायद कई लोगों के लिए नई होगी। अगर आपको भी लगता है कि इस धोखे से हर माता पिता को आगाह करना जरूरी है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा समर्थन करें ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस छिपी हुई चीनी से भी एक कदम आगे एक और बड़ा खतरा है। वो क्या है? लिक्विड शुगर मतलब तरल चीनी, यानी पैकेज्ड जूस, फ्लेवर्ड मिल्क, सोडा और एनर्जी ड्रिंक्स। जी, ये शरीर पर सीधा हमला करती है। जब हम कोई ठोस चीज खाते हैं तो उसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा कर देता है। हाँ, तो शुगर धीरे धीरे खून में मिलती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम लिक्विड शुगर पीते हैं तो शरीर को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। वो चीनी सीधा रॉकेट की रफ्तार से हमारे खून में पहुंचती है और ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा देती है। एग्जैक्टली। और इसकी मात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि बच्चों को दिन में 6 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर नहीं लेनी चाहिए। 6 चम्मच यानी लगभग 25 ग्राम। जी, अब आप बाजार में मिलने वाले किसी भी लोकप्रिय सोडा या फ्रूट जूस की बोतल को देखिए, उसमें आपको आराम से 5 से 8 चम्मच चीनी मिल जाएगी। मतलब एक ड्रिंक में ही दिन भर का कोटा पूरा, बल्कि उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। और अल्पना जी के विश्लेषण से देखें तो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जिसे हम सबसे सुरक्षित समझते हैं, तथाकथित हेल्थ ड्रिंक्स। हाँ, माता पिता तो सालों से बच्चों को ताकत और पोषण के नाम पर दूध में ये पाउडर मिलाते आ रहे हैं। और असलियत ये है कि ये पोषण के नाम पर चीनी का कारोबार है। इन ड्रिंक्स के 15-20 ग्राम के एक सर्विंग में 12 से 15 ग्राम तक तो सिर्फ चीनी होती है, जबकि प्रोटीन और विटामिन के नाम पर बस खाना पूर्ति की जाती है। मतलब हम अच्छी सेहत के लिए बच्चों को हर सुबह शाम मीठा जहर पिला रहे हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ वजन बढ़ने या डायबिटीज तक ही नहीं, इसका असर बच्चों के दिमाग पर भी पड़ता है। ये एक नशा बन जाता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, नशा। चीनी हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करती है, वही फील गुड हार्मोन जो हमें खुशी का एहसास देता है। जी, और जब बच्चे बार बार मीठा खाते हैं तो दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं जो किसी भी नशे की तरह है। अच्छा। पहला बिंजिंग यानी बार बार और जरूरत से ज्यादा खाने की इच्छा। दूसरा क्रेविंग यानी मीठे के लिए एक तीव्र तड़प। और तीसरा विड्रॉल यानी मीठा न मिलने पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा या उदासी। आजकल बच्चों में मूड स्विंग्स और ध्यान न लगा पाने की समस्या इसीलिए इतनी बढ़ गई है। यही एक बहुत बड़ा कारण है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर माता पिता के लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कौन से शुरुआती लक्षण हैं, कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? 4 मुख्य संकेत हैं। पहला, अत्यधिक प्यास लगना, मतलब बच्चा सामान्य से बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, उसका गला हर वक्त सूखा रहता है। ठीक है। दूसरा, बार बार पेशाब आना, बच्चा दिन में और खासकर रात में बहुत ज्यादा टॉयलेट जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि अगर एक टॉयलेट ट्रेन्ड बच्चा जो रात में बिस्तर गीला नहीं करता था अचानक से ऐसा करने लगे। ये तो ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी आसानी से मौसम का असर या बच्चे की आदत समझकर टाल सकता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरा लक्षण है भूख लगने के बावजूद वजन घटना। ज्यादा खाने के बाद भी वजन कम होना? जी, क्योंकि शरीर खाने से मिली शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, तो वो ऊर्जा के लिए शरीर में जमा फैट और मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। और चौथा संकेत, थकान और व्यवहार में बदलाव। बच्चा हर समय थका, सुस्त, चिड़चिड़ा या उदास रहने लगे, उसके खेलने कूदने की एनर्जी अचानक खत्म हो जाए। जैसे अल्पना जी ने इस विषय की गहराई में जाकर स्पष्ट किया है, इन लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत बड़ी। देरी का मतलब है कि हम एक मेडिकल इमरजेंसी को बुलावा दे रहे हैं। और उस मेडिकल इमरजेंसी का नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीके। जी, ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। जब शरीर शुगर से एनर्जी नहीं ले पाता तो वो फैट को बहुत तेजी से जलाने लगता है, जिससे खून में खतरनाक एसिड बन जाते हैं। बिल्कुल, जिन्हें कीटोन्स कहते हैं। इसके लक्षण है पेट में तेज दर्द, उल्टी, बहुत गहरी और तेज सांसें चलना, और सांसों से एक अजीब सी मीठी फलों जैसी गंध आना। हाँ,
अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो एक पल की भी देरी किए बिना बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सब सुनकर यकीनन चिंता होती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टाइप 2 डायबिटीज को रोका जा सकता है। जी, ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि ज्यादातर मामलों में इसे होने से रोका भी जा सकता है। और इसकी चाबी सीधे सीधे माता पिता के हाथ में है। समाधान 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: आहार, गतिविधि और नींद। सबसे पहले आहार की बात करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल फॉर्मूला है। बच्चे की प्लेट में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं और डिब्बाबंद कार्बोहाइड्रेट और चीनी घटाएं। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल स्वैप्स जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। जरूर। पहला स्वैप, सुबह के पैकेज्ड जूस को हटाकर सादा पानी, दूध या नारियल पानी दें। ठीक है। दूसरा स्वैप, शाम के स्नैक्स में बिस्किट या चिप्स की जगह भुने चने, मखाने, एक फल या मुट्ठी भर मेवे दें। बहुत आसान है। और तीसरा स्वैप, सफेद ब्रेड की जगह रोटी या मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे बदलाव हफ्तों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समाधान हमारी अपनी रसोई से शुरू होता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये छोटे छोटे बदलाव हर घर में पहुंचने चाहिए और इस मीठे जहर के खिलाफ एक आंदोलन बनना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि ऐसी जरूरी बातें हम मिलकर और लोगों तक पहुंचा सकें। दूसरा स्तंभ है गतिविधि, जो आज के बच्चों में लगभग खत्म हो गई है। बिल्कुल। बच्चे स्क्रीन एजर्स बन गए हैं। उन्हें रोज कम से कम 45 से 60 मिनट घर से बाहर निकलकर खेलना कूदना चाहिए। दौड़ना, साइकिल चलाना, पार्क में भागना, कुछ भी, बस वो फिजिकली एक्टिव रहें। इससे न सिर्फ वजन कंट्रोल होता है बल्कि इंसुलिन भी शरीर में बेहतर काम करता है। और तीसरा और शायद सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला स्तंभ, नींद। बिल्कुल। नींद को हम अक्सर अहमियत नहीं देते, लेकिन बच्चों के लिए पर्याप्त और सही समय पर नींद लेना बेहद जरूरी है। रात 10 बजे से पहले सो जाना। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज का संकट एक लाइफस्टाइल महामारी है, जिसका ईंधन वो मीठा जहर है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के रूप में हमारे घरों में घुस चुका है। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि इसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथों में है। आहार में छोटे बदलाव, रोजाना खेलकूद और समय पर नींद, ये 3 चाबियां हमारी बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का ताला खोल सकती हैं। हमें बस आज और अभी से शुरुआत करनी है। हमने बात की कि बच्चों की प्लेट में क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जी। ये मीठा जहर उनकी प्लेट तक पहुँचा कैसे? क्या ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला है, या हमारे आसपास के पूरे फूड सिस्टम को ही ऐसा बना दिया गया है जो जानबूझकर ऐसे उत्पादों को इतना आकर्षक, सस्ता और सुलभ बनाता है कि उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।